अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूएसए मीडिया पॉडकास्ट में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट नेमरा अयूब और आज हम बात करेंगे बजट फ्रेंडली इंटीरियर मेकओवर के बारे में। वालेकुम सादिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त निकाला और आप हमारे लिए आई। तो चलते हैं हम अपने पहले सवाल की जानिब। मैडम सादिया, आपसे मेरा पहला सवाल है कि मैं बजट में रहते हुए हम अपने इंटीरियर को कैसे बेहतर बना सकते हैं? बजट में रहते हुए आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये एनालाइज़ करना है कि आपके जो इंटीरियर में क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको आप रीयूज़ कर सकते हैं या उनको रीपर्पस कर सकते हैं उनको, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपको एग्जिस्टिंग मटेरियल को या एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को या एग्जिस्टिंग आइटम्स को यूज़ करके तो वो आप नई चीज़ें बनानी होती हैं। मैडम, आप मुझे ये बताएं कि हम सस्ता इंटीरियर को कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपने घर में सस्ता इंटीरियर कैसे कर सकते हैं? सस्ता इंटीरियर कैसे कर सकते हैं, वही बात आगे कि जो एग्जिस्टिंग अवेलेबल चीज़ें हैं उनको आप रीयूज़ करें, रीपर्पस करें। कोई पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ है तो उसको आप पेंट कर लें, और उसके अलावा उसको अगर कोई पुराना ड्रेसिंग टेबल है उसको एज अ वैनिटी यूज़ कर लें अपने वॉशरूम में, उसका पॉलिश चेंज करके, समथिंग लाइक दैट। और कोई रग है पड़ा हुआ, उसको आप क्लीन करवा के उसको कहीं ऐसी जगह पे यूज़ कर लें जहाँ आपने पहले नहीं कहीं रखा हुआ, तो इट चेंजेस द एनवायरनमेंट। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से ना आपका एम्बियंस चेंज हो जाता है उस स्पेस का। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा कलर बहुत मैटर करता है किसी भी इंटीरियर स्पेस का। लाइट कैसी है वहाँ पे, और वहाँ पे जो है जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको आप किस तरह से डीक्लटर करते हैं, बेसिकली ऑर्गेनाइज कैसे कर देते हैं। बाज़ अगर एक चीज़ पड़ी हुई होती है वो अच्छी नहीं लग रही थी, उसी चीज़ को आप थोड़ा अरेंज करके रख देते हैं या थोड़ा उसको साफ करके रख देते हैं, इट लुक्स मच बेटर। तो इस तरह के चेंजेस से आप लोग बजट के अंदर रहते हुए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसमें ज़रूरी एलिमेंट कौन सा है? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ तो ये है कि आप में सेंस हो कि आपने किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है। बिकॉज ऑब्वियसली आप इंटीरियर डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, इट्स रिलेटेड टू एन आर्ट्स फील्ड, इट्स एन आर्ट्स फील्ड बेसिकली। सो आर्ट्स में मेजॉरिटी वो लोग आते हैं जिनका एप्टीट्यूड होता है या वो दे थिंक इन दोज टर्म्स, इन दोज लाइन्स। तो जब आप सोचते हैं कि अच्छा मैंने अपने कमरे को बेहतर बनाना है, मैंने अपनी लिविंग रूम को बेहतर बनाना है, तो यू मीन्स दैट यू आर कंसीविंग सम आइडियाज़ कि अच्छा मैं क्या कर सकती हूँ कि मेरा बेहतर लगे मेरा कमरा, ठीक है ना, मुझे इम्प्रेस कर सकूँ मैं किसी को, कि आके कहे वाओ व्हाट अ रूम, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह की चीज़ें करने के लिए नीड टू हैव दैट सेंस, एंड व्हेन यू हैव दैट सेंस तो यू थिंक इन दोज लाइन्स कि अच्छा ये कलर्स कैसे लगेंगे, इस कलर के साथ मेरे पास ओ मैचिंग कुछ पड़ा हुआ है, मैं वो फैब्रिक यूज़ कर लूँ, वो वॉलपेपर ऐसा कोई लगा दूँ, वहाँ पे लैम्प इवन रख दूँ। एक इंटीरियर स्पेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ लाइट। अब इस कमरे में अगर ये लाइट ना होती तो हाउ वुड वी एबल टू सी व्हाट्स इनसाइड द रूम। सो ये चीज़ें हैं कि मेजर जो चेंज है वो लाइट लाती है। एक वाइट बल्ब लगा हुआ है, वहाँ पे कोई एंटीक पीसेस पड़े हुए हैं, अगर आप वहाँ पे येलो बल्ब लगा देंगे, इट विल मेक अ डिफरेंस। सो चेंज ऑफ लाइट, प्लेसमेंट ऑफ लाइट, टाइप ऑफ लाइट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स मेक चेंज। से इंटीरियर में रंग बहुत ज़रूरी है, तो आप हमें बता सकती हैं कि सस्ते रंग कौन से हैं जो इंटीरियर को बेहतर बना सकें और इजीली लोग ले सकें? सस्ते रंग तो वेल डिफरेंट रूल्स होते हैं विच यू कैन यूज़ टू मेक इट बजट फ्रेंडली। अब कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जैसे कि हम स्पेस डिज़ाइन करते हैं तो हमें पता है कि इतने परसेंट कमरे में जगह जो है वो खाली होनी चाहिए, इतने परसेंट फर्नीचर होना चाहिए, चलने फिरने के लिए जगह, सर्कुलेशन एंड ऑल दैट। तो इसी तरह एक रूल होता है 60-30-10 टाइप इंटीरियर्स में कि आप एक कलर जो है, जो बेस आप यूज़ कर रहे हैं, जो आपका मेजर कलर है वो आप 60% यूज़ करें, और जो थोड़ा सा सेकेंडरी कलर है जो आप कहीं पे हाईलाइट कर रहे हैं थोड़ा सा एरिया या कोई मेजर आपका स्पेस है इंटीरियर में, उसको आप सेकेंडरी कलर दे दें। और एक जो स्पेशल वॉल है, लेट्स से कोई फायर प्लेस है या कोई ऐसी जगह है जिसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, वहाँ पे आप एक एक्सेंट कलर दे दें। तो मतलब दीज काइंड ऑफ रूल्स कैन मेक अ डिफरेंस। सस्ते कलर पे तो आई वॉन्ट कमेंट लाइक दैट कि डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती है कि आप कलर्स को किस तरह से मैनेज करें स्पेस में।
इस तरह से आप तो कर सकते आपने बात की थी कि दोबारा फर्नीचर को हम कर सकते हैं, Exactly. तो उस Reuse. बारे में आप ज़रा बताएं किस तरह से कर सकते हैं रीयूज़। अगेन आई वुड रिपीट कि अगर फॉर एग्जांपल कोई पुराना पीस पड़ा हुआ है आपके पास फर्नीचर का, यू कैन refinish it with a different color, with a different kind of polish. तो refinish किया जा सकता है, repurpose किया जा सकता है उसको। कोई अगर फॉर एग्जांपल कोई डोर है पुराना, यू नो लाइक एंटीक डोर्स, तो दे कैन बी यूज्ड एज टेबल टॉप्स और इवन शेल्व्स, मे बी कैबिनेट डोर। सो इस तरह से रिपर्पस करते हैं आप पुरानी चीज़ों को। और कोई ड्रेसिंग टेबल पड़ा हुआ है आपके पास पुराना, विच यू डोंट वांट टू पुट इन योर बेडरूम, यू कैन यूज इट इन योर पाउडर और इन वॉशरूम एज अ वैनिटी। और जो DIY प्रोजेक्ट को लोग पसंद कर रहे हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बेसिकली होता क्या है? DIY stands for do it yourself. So जो आप खुद कर सकते हैं, जिसके लिए आपको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ रहा, यू आर इंडिपेंडेंट इन डूइंग दैट, दैट इज DIY बेसिकली। अब इसमें होता ये है कि यू कम अप विद आइडिया एंड यू से ओ आई हैव दिस मटीरियल, आई हैव दिस कलर्स, मेरे पास ये चीज़ें हैं और मेरे पास ये जगह खाली पड़ी है, तो यहाँ मैं कुछ बना के क्यों ना रख दूँ, यू नो थिंग लाइक दैट। सो यू कंसीव एन आइडिया कि अच्छा मैंने यहाँ पे कोई शेल्फ बनाना है, मेरे पास कुछ वुडन पीसेस पड़े हुए हैं एंड आई हैव सम रोप्स और थ्रेड्स अराउंड। So you just paint those wooden pieces and you bring them together, make holes in it somehow, and you put the ropes in them and tie them somehow and you hang it on the wall. So it becomes a DIY project. तो आपने बात की थी लाइट्स के बारे में, इंटीरियर में इसमें भी बहुत अहम होता है, तो लाइटिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? लाइटिंग के बारे में ये कहना चाहूँगी कि लाइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर आर सर्टन काइंड्स ऑफ लाइट कि जो सर्टन स्पेस में आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल लाइट, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल लाइट, एंड देन देयर आर मेनी सॉर्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल लाइट्स, like you are using light like this, like on the wall, on the ceiling. There are two different kinds of light. So हर space में different तरह की light चाहिए होती है। आप कोई पेंटिंग लगा रहे हैं, उस पर आप कोई वो लगाएंगे जो स्पेसिफिकली उस पेंटिंग को फोकस कर रही होगी लाइट। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे मेक अ डिफरेंस इन द इंटीरियर डिज़ाइन ऑफ अ स्पेस। नाज़रीन, आखिरी सवाल की जानिब चलते हैं। मैडम, आप हमें ये बता सकती हैं कि जो छोटी जगह होती है इनको हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं बजट में रहते हुए? छोटी जगहों को भी डिज़ाइन करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं छोटी जगहों पे रहते हैं, ऑब्वियसली उनका भी दिल करता है कि उनकी जगह भी अच्छी लगे। सो छोटी जगहों पे ये हम कर लेते हैं कि वी यूज़ मिरर, जहाँ पे ऐसी जगह हो और वहाँ पे मिरर लग जाए तो वो एक ओपननेस की फीलिंग आती है। एंड सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं कि हम जो फर्नीचर आइटम है उसको मल्टीपर्पज़ कर लें, ठीक है। एक फर्नीचर आइटम जो है वो वेरियस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, जैसे कि सोफ़ा कम बेड्स हैं, दिस इज़ अ सोल्यूशन टू अ स्मॉल स्पेस। तो इस तरह के कई आइडियाज़ हैं जो कैन इनकॉर्पोरेट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द स्पेस यू हैव एंड डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन जो कि आप वहाँ कराना चाह रही हैं, क्या क्या कराना चाह रही हैं, सो इट्स लाइक दैट। तो चलते हैं, अपने शो को ख़त्म करते हैं। और मैडम सादिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अपनी होस्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।